चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम से मतलब उसमें कुछ रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसका बेसिक हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रेशियो में कॉन्सेप्ट होता है कि मान लिया जाए कि 3:5 है, 3:5 है। इसका मतलब होता है कि 3/5। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है, ठीक है। इसमें एक और रूल है कि अगर 3:5 है तो रेशियो कहता है कि इसमें अगर हम 5 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी हमें 5 से गुना करना जरूरी होगा। अगर इधर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो इधर भी 3 से डिवाइड करना जरूरी होगा। मतलब इधर जितना से गुना तो इधर भी करना ही होगा। मतलब दोनों भाई बहन की तरह होता है, एक साथ करेंगे तो उतना में दूसरे से वही चीज करना होगा, ठीक है। तो आइए यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिससे हम लोग देखेंगे, ठीक है। लिखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है। दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है तथा उन दोनों संख्याओं का योगफल 850 है। तथा उन दोनों संख्याओं का योगफल 850 है। तो ज्ञात करें कि तथा उन दोनों संख्याओं का योगफल 850 है। तो ज्ञात करें कि उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? योगफल कितना है? 650 ना, 650 लिखेंगे, कट जाएगा। अब देखिए दो संख्याएं हैं, दोनों में कितना का अनुपात है? बोला जाए 8:5 का अनुपात है, ठीक है। तथा इसका योगफल कितना है? 650 है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने का आज से नया सिस्टम सीखते हैं। पूछा जाए बड़ी संख्या या छोटी संख्या। देखिए यहाँ कैसा है? योगफल है। क्या है? योगफल है। तो मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। यहाँ जैसा मौसम रहेगा हम भी यहाँ वैसा ही लिखेंगे। तो कैसा मौसम है? योगफल का है। तो यहाँ योगफल क्वेश्चन के हिसाब से इतना है, हमारे हिसाब से योगफल कितना है? 8×5 13। तो 13 बराबर इतना लिखेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? इतना बटे 13। तो 13×5 65, 50। अगर बड़ी संख्या का है तो ये दोनों में बड़ी संख्या कौन है? ये है। अगर छोटी संख्या का है तो छोटी संख्या कौन सा है? 5। क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या 8। तो इसको 8 लाने के लिए क्या करेंगे? 1 में कितना से गुना करेंगे? 8 से। तो कहता है कि इधर भी 8 से गुना करना पड़ेगा। तो 8×5 40। 400 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर छोटी संख्या कहता तो 5 बराबर 5×5 25, 250। अगर दोनों संख्या का अंतर कहता तो यहीं से देख लेते कितना का अंतर है? 3 का। तो 3 बराबर 5 या 15। ऐसे करके आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ योगफल रहेगा तो यहाँ भी योगफल लिखेंगे, यहाँ अगर अंतर रहेगा तो अंतर लिखेंगे, गुणनफल रहेगा तो गुणनफल लिखेंगे। जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका एक और मेथड है, सेकंड मेथड, जो कि आपको यही अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। बड़ी संख्या कह रहा था। क्या कह रहा था? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या तो इसमें बड़ी संख्या कौन है? 8। तो 8 को पहले लिख देंगे, 8 को पहले लिख देंगे। अब बट्टे में टोटल दोनों को जोड़ देंगे, 8×5 13। अब इधर जो योगफल है वो लिखेंगे 650। तो 13×5 65। कितना हो गया? 8×5 40। ये दोनों गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 400। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर छोटी संख्या कहता तो ऊपर छोटी संख्या लिखते और बट्टे में टोटल दोनों का सम और गुणे में संख्या।
ठीक है। आइए तो इसी के हेल्प से हम लोग आगे क्वेश्चन देखते के साथ ही करते जाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा जाए सेकेंड क्वेश्चन, दो संख्याओं में 7:5 का अनुपात है, तथा उसका योगफल 480 है, तथा उसका योगफल 480 है। तो ज्ञात करें कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो ज्ञात करें कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो दो संख्याओं में कैसा अनुपात है, 7:5 का अनुपात है, ठीक है। 7:5 का अनुपात है, 7:5 का अनुपात है। योगफल दिया हुआ है, योगफल क्वेश्चन के हिसाब से कितना है बोला जाए, योगफल क्वेश्चन के हिसाब से 480। एक क्वेश्चन के हिसाब से, एक हमारे हिसाब से योगफल कितना है बोलिए 12। तो 12 बराबर 480, तो 1 बराबर बच्चों 48, 1 बराबर कितना, यहाँ भी वही कर रहे हैं, इधर भी 12 से भाग दे रहे हैं, इधर भी 12 से भाग दे रहे हैं। तो 1 बराबर कितना, बच्चों के 48। तो कौन निकलना है, बड़ी की छोटी, छोटकी कौन है ए। तो 5 बराबर कितना, 5 के 20, 269। बड़ी की कहता तो बड़ी निकाल देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं में 9:7 का अनुपात है, दो संख्याओं में 9:7 का अनुपात है, तथा उसका अंतर 240 है, तथा उसका अंतर 240 है। तो ज्ञात करें कि उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। तो ज्ञात करें कि उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। देखिए दो संख्याओं में कितना का अनुपात है बोला जाए, 9:7 का अनुपात है। और इस बार क्या दिया हुआ है, अंतर, अंतर कितना दिया हुआ है बोला जाए 240। क्वेश्चन के हिसाब से, किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से अंतर है। तो हमारे अनुसार भी यहाँ क्या लिखा जाएगा, अंतर है ना। ये दोनों में अंतर कितने का है, अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटाएंगे, कोई भी बड़ा रहे। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 240। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 12, 120। तो बड़की निकालना है कि छोटकी, क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का योगफल। तो योगफल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 7 16, 9 और 7 16। तो 16 हो जाएगा। तो 16 में कितना से गुना हो जाएगा, 120 से। तो कितना हो जाएगा 1920, 1920 आएगा गुना करके, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन का हमारा आंसर। 16 में इधर से गुना हुआ तो 16, इधर में 16 में 120 में गुना होगा तो कितना होगा 1920। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे ज्यादा चांस है कि आप गलत करेंगे। लिखा जाए दो संख्याओं में 7:3 का अनुपात है, दो संख्याओं में 7:3 का अनुपात है, तथा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तथा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 है, तथा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 है। तो ज्ञात करें कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो ज्ञात करें कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है।
बिल्कुल देखा जाए दो संख्याओं में कैसा अनुपात है, 7:3 का अनुपात है और उसका गुणनफल कितना है, 336। जैसा हमने कहा था वैसा ही रिजल्ट आपका आया। बोले थे कि गलत होगा, गलत ही हो गया। देखते हैं कैसे हुआ गलत। तो इतना बराबर इतना क्वेश्चन के हिसाब से गुणनफल है ना, हमारे अनुसार गुणनफल कितना, 7×1 आप ऐसे ही बनाए होंगे। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 336 में 21 कितना बार में घटेगा, 16 बार में। और कौन सा निकालना है, छोटकी की बड़ी की, छोटी संख्या ए। तो 3 बार 16 48। क्वेश्चन का गलत आंसर है। गलत बनाने का तरीका ही गलत है। लिखेंगे रॉन्ग अप्रोच। क्या लिखेंगे, रॉन्ग अप्रोच। क्वेश्चन बनाने का तरीका बिल्कुल गलत है, रॉन्ग अप्रोच। तो सर आपने तो कहा था कि जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे, घटाव रहेगा तो घटाव करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से। वहां यहाँ भी वही चीज करेंगे, लेकिन हमने सही ढंग से किया नहीं। आइए यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, ये भी लिखेंगे आप कि रॉन्ग है, नोट लिखेंगे। लिखा जाए रेशियो के यूनिट को, रेशियो के यूनिट को जब भी गुना करना हो, जब भी गुना करना हो, गुना करना हो तो x का प्रयोग अवश्य करें, x का प्रयोग अवश्य करें, x का प्रयोग अवश्य करें। ऐसे करके बनाने से आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं, सही अप्रोच से बनाते हैं। देखिए क्या था हमारा रेशियो, 7 और 3 का। कितना था, 7 और 3 का। क्वेश्चन के हिसाब से कितना गुणनफल था, 336 लिख देंगे। लेकिन बोला गया है कि जब गुना करना हो तो यहाँ x का प्रयोग अवश्य करें। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, एक क्वेश्चन के हिसाब से है ना, हमारे हिसाब से कितना है, 21 और x तो x स्क्वायर है ना। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 336/21 यानी कितना, 16। कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब छोटी संख्या निकालना है कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या a। तो हमको लाना है 3x, तो इधर कितना से गुना करेंगे, 3x होगा 3 से, तो 3 से उधर भी करना पड़ेगा। यानी यहाँ लिखेंगे 3x और 4 तिया 12। एक क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, यानी जब रेशियो का यूनिट हो तो x का प्रयोग हमें मस्ट करना है, जरूरी करना है, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। आइए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। लिखा जाए अगर हो गया तो, रेशियो की यूनिट को जब भी गुना करना हो तो x का प्रयोग अवश्य करें, जोड़ घटाव में नहीं। ठीक है, लिखा जाए दो संख्याओं में 4:3 का अनुपात है। दो संख्याओं में 4:3 का अनुपात है तथा उसका गुणनफल 300 है, तथा उसका गुणनफल 300 है। तो ज्ञात करें कि उनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो ज्ञात करें कि उनमें बड़ी संख्या कौन सी है।
दो संख्याओं में कैसा अनुपात है? 4 और 3 का है, और उसका क्या कर रहा है? गुणनफल कितना दिया हुआ है? 300 है ना? तो हाँ, कितना आंसर आया? 20, बिल्कुल सही। तो दो संख्याओं में 4 अनुपात 3 का अनुपात है, ठीक है, और इसका गुणनफल दिया हुआ है कितना? 300। क्वेश्चन के हिसाब से कितना गुणनफल है? 300। लेकिन जब गुना करना है तो हम यहाँ x जरूर रखेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे अनुसार गुणनफल कितना होगा? बोलिए। 4 तिया 12 x स्क्वायर, x से गुना होगा x स्क्वायर, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? x स्क्वायर बराबर इतना बटे 12, तो कितना होगा? 25। कितना होगा? 2 बार में 12 दूना 24, और फिर 5 बार में 12 5। अब हमें क्या निकालना है? x, तो अंडर रूट हो जाता है ना, तो x बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बड़ी निकालना है कि छोटी? बड़ी। बड़ी वाला ये है, तो x है, तो यहाँ क्या चाहिए? 4x, तो इतना में कितना से गुना करेंगे कि 4x होगा? 4 से, तो उधर भी 4 से गुना करना ही है, तो 5 चौके 20 हो गया आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आप फास्ट मेथड से बनाएंगे, जल्दी से, ऐसा ही है, ठीक है। सबका आंसर आना चाहिए। 3 संख्याओं में 5 अनुपात 3 अनुपात 2 का अनुपात है। 3 संख्याओं में 5 अनुपात 3 अनुपात 2 का अनुपात है, तथा उन तीनों संख्याओं का गुणनफल 240 है, तथा उन तीनों संख्याओं का गुणनफल 240 है। तो ज्ञात करें कि उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो ज्ञात करें कि उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बनेगा ना? हाँ, बिल्कुल मुकेश जी बनाइए, आंसर आना चाहिए। ये रेशियो का बेसिक है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन लो लेवल एग्जाम में आता है, हाई लेवल में तो नहीं आता है, लेकिन लो लेवल एग्जाम में आता है। जैसे में, ठीक है, 5 3 2, 5 3 2, क्वेश्चन के हिसाब से गुणनफल कितना है? बोलिए। 240। x लगा देंगे, x तो कितना होगा? 5 या 15, 15 दूना 30, और x का क्या हाल रहेगा? x क्यू होगा ना। अब x क्यू बराबर कटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, q का मतलब क्या होता है? 8 को हम ऐसे लिखेंगे, तो 3 गो पर एगो लेना है ना। या q है तो क्या लेगा? 3 गो पर एगो, कुछ नहीं है तो 2 गो पर एगो, ठीक है। अगर 4 लिखा हुआ रहेगा और ऐसे रहेगा तो 4 गो पर एक के। यहाँ अगर 8 लिखा रहेगा तो 8 गो पर एक, कुछ नहीं है तो 2 छुपा हुआ है, स्क्वायर रूट होता है। अगर 3 है तो 3 पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर 2। अब कौन और निकालना है? बड़ी की छोटी? बड़ी। तो 5x यानी 5 दूना 10। उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। आगे क्वेश्चन है थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा दूसरा ढंग का है, ठीक है। लिखेंगे, तीन संख्याओं में 8 अनुपात 5 अनुपात 3 का अनुपात है। 3 संख्याओं में 8 अनुपात 5 अनुपात 3 का अनुपात है। 8 अनुपात 5 अनुपात 3 का अनुपात है, तथा उसका योगफल 480 है, तथा उसका योगफल 480 है। तो ज्ञात करें कि सबसे छोटी
सबसे बड़ी संख्या का कितना प्रतिशत है? सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, योगफल 480 है। तो पहले तो आप संख्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से योगफल कितना है? 480 है, लेकिन हमारे अनुसार कितना है? 8 5 13, 13 3 16। तो 16 बराबर हम कितना लिख देंगे? 480। तो 1 यूनिट बराबर आप निकाल दिए होंगे, 16 48, 30 आया होगा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का, तो हमको छोटी संख्या में कौन है? 3 है, तो 3 बराबर निकाल देना पड़ेगा। तो 3 बराबर कितना होगा बोलिए? 3 रखेंगे तो 3 3 90। और सबसे बड़ी संख्या कौन है? 8। तो 8 बराबर अगर यहाँ रखते हैं तो 8 3 24, इतना। यहाँ पे समझना है सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का कितना प्रतिशत है, दोनों आ गया है। लैंग्वेज को समझना है तो क्या कर रहा है? सबसे छोटी संख्या ये है 90, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का कितना प्रतिशत? बड़ी संख्या क्या है? 240। अब इसी को प्रतिशत में बना देना है इस तरह से, ठीक है। तो जो कटेगा उसको काटेंगे, इसको इससे काटते हैं, इसको इससे काटते हैं। 3 3 9 और 3 8 24। 4 से काटते हैं, 4 2 8 और 25 चौके 100, 25 3 75/2। यानी इसको जब हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 37 पूर्णांक 1/2, 37 दूना 74 और 1 75%। ठीक है, यहाँ पे देखना है सबसे छोटी संख्या का है, सबसे बड़ी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जो का वाला पार्ट होता है ना वो हमेशा कहाँ होगा? नीचे। x y का कितना प्रतिशत है? तो x बटे y गुने 100। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सिस्टम है, ये तो सीख गए आप। ठीक है, अब इसको हम इरेट करते हैं। एक और तरीका है जिसमें हमको कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि 8:5:3 का अनुपात है और इसका योगफल दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बिना संख्या निकाले हुए भी डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं, बिना संख्या निकाले हुए भी बना सकते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन है? 3। और सबसे बड़ी संख्या कौन है? 8। केवल इसी को लिखेंगे और गुने 100। 4 से काट देंगे तो 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 गुना 8, यहाँ 25 ना, 25 चौके 100 और 25 3 75/2, 37 दूना 74 और 75%। संख्या और योगफल से हमें कोई मतलब नहीं है। x y का कितना प्रतिशत है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितना प्रतिशत है, इंडिविजुअल संख्या निकालने का जरूरत यहाँ पे नहीं है।